जो कि छोटे भाई बहनों का हाउस है, और ये खाली है तो कोई हेल्प करने नहीं आएगा इन टाइम्स ऑफ ग्रेव एक्सट्रीम नीड एंड डेंजर। इनके पड़ोस में ही इनके छोटे भाई बहन रह सकते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि ये खाली है तो इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, अब जब इस पर दृष्टि आएगी किसी की तो इसका सिग्निफिकेंस हो जाएगा, तब मैं आपको बता दूंगा। तो अब हाउस नंबर 4 में हम जल्दी से पहुंचते हैं। तो ये जो है खाली है, ऐसा लगता है हम लोगों को ये दिखे खाली है, और दिखाई भी पड़ता है कि एम्प्टी है, पर यहाँ पर आप देखिए आगे वाले घर में क्या बैठा हुआ है। यहाँ वर्गोत्तम वक्री मंगल बैठा हुआ है, श्रेष्ठ मंगल बैठा है अपने पूरे फल देने के लिए। और कहाँ बैठा है? 5वें घर में बैठा है, और चौथे घर को भी डिस्टर्ब कर देता है। तो नेटिव इज एक्सट्रीमली बैड फॉर हाउस। इसे अपने घर से दूर ही तरक्की मिलेगी। ये जब तक घर में रहेगा बीमार पड़ा रहेगा। मंगल स्टैंड्स फॉर स्टमक, इसे स्टमक प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स, खून की प्रॉब्लम इसको होती ही रहेगी, और पेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग, एसिडिटी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और इनका ऐसा मतलब दुर्भाग्य हो जाता है कि ये जो है घर उजाड़ देती हैं, कि घर उजड़ जाता है। और ये दोस्तों के दोस्त होते हैं, कभी दोस्त इनको बुलाते हैं तो ये बेझिझक उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, पर जिस दोस्त के साथ जाते हैं वो हार जाता है। जिस दोस्त के साथ ये दोस्ती निभाने जाते हैं वो उजड़ जाता है। अगर ये वो दोस्त जो है इनको साथ ना ले जाता तो वो शायद जीत भी जाता। तो ये सोचना कि मैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए जा रहा हूँ, आप सोचिए अगर आप अपने दोस्त की मदद करने के लिए जाएंगे तो वो जीतने की जगह हारेगा ज़रूर। और अपनी माँ पर ये हाथ उठा सकता है बच्चा। ऐसे बच्चे को किचन में बैठकर खाना खाना चाहिए, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना चाहिए। मंगल यहाँ पर दंगल करवा देता है पूरी कुंडली में, और हनुमान जी की पूजा से मना करता है कि भाई हनुमान जी की पूजा ना किया जाए। यहाँ माता को चिंता का विषय बना रहता है, मतलब कि ये माता के लिए चिंता का विषय बने रहते हैं। यहाँ माता पैसा जुआती है और ये पार्टी में बर्बाद कर देते हैं। घर में नॉनवेज से ना लाने से ही मंगल शांत होंगे। अब मंगल यहाँ 4, 7 और 8वीं दृष्टि रखते हैं, तो ये चौथे और 5वें घर को, और 7वें और 8वें घर को, 11वें और 10वें घर को, और 12वें और 1वें घर को प्रभावित कर रहे हैं। तो 5वें में मंगल कमज़ोर है, अकेला ये सर्कस का शेर होता है, बस पिंजड़े में बंद है, दिखाई पड़ता है शेर पर, उतनी ताकत नहीं होती। अब 7वें में जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो शनि के साथ बेईमान योग ये बना देता है। शादी जो इतनी अच्छी थी, ऐसा लगता था कि ये ड्रीम है जो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, वो ख़राब हो जाता है बीवी के एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध से, और इसी वजह से शादी 19 साल तक टिकी रहती है। उसके बाद ये सब होना स्टार्ट होता है, पर कोई टेंशन नहीं। शुक्र इस तरीके का है कि एक बीवी जाएगी तो दूसरी आएगी, तो ऐसे केसेस में 2 विवाह के योग भी बन जाते हैं। 8th में मंगल की दृष्टि राहु चंद्र के साथ नेटिव को बैड कंपनी दे देती है। नेटिव फ्रॉड से पैसे कमाने वाला होता है, नेटिव अपने ससुराल को डरा धमका देने वाला होता है, और उसको उसी तरीके से रखेगा और उनसे उसकी बन नहीं पाएगी। नेटिव को लॉन्ग टर्म मेंटल ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, प्लस सेक्सुअल डिजीज़ ज़रूर होगी। वो जिस बीमारी से ग्रसित होगा कोई डायग्नोज नहीं कर पाएगा। अब 11 और 10 में मंगल 10 के घर में अपनी प्रोफेशन में एक दबंग बंदा होता है, और लव अफेयर्स भी वहाँ पर वो ढेर सारे करता है कि अपने प्रोफेशन में होते हुए प्रोफेशनल लोगों के साथ जो है, जो साथ में ऑफिस में काम करते हैं, उनके साथ उसका लव अफेयर होता है, मल्टी लव अफेयर। और ये यहाँ पर मंगल इनको लेट मैरिज भी करवा देता है। और 11वें में जब मंगल की दृष्टि पड़ती है और वो सूर्य के ऊपर देखता है, तो गवर्नमेंट में, आर्मी या पुलिस में जाने की संभावना होती है। इनके दोस्त भी आर्मी पुलिस में हो सकते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट, आर्मी और पुलिस में ये हो सकते हैं। हाउस नंबर 5 में हम जल्दी से आते हैं। तो यहाँ मंगल तो वैसे ही बैठा, वैसे तो सब बता दिया है मंगल के बारे में, और 4th से पर एक्चुअली बैठा है ये 5th में। तो लॉट्स ऑफ लव अफेयर्स हो जाते हैं इनके। एक लड़का और सिजेरियन बच्चा, और मतलब ऑपरेशन, स्टमक इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, ये सब यहाँ दिखाता है, और ये सब का कारण मंगल ही है। तो यहाँ पर मंगल का दान करना चाहिए। मंगल अच्छा नहीं है बच्चे की कुंडली में। हनुमान चालीसा इस बच्चे को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए।
और हनुमान जी की स्तुति से इसे दूर रहना चाहिए। मंगल की चीज़ों का इसे दान कर देना चाहिए। अब यही मंगल इनको दूसरी तरफ आर्मी और पुलिस में भी भेज सकता है, पर फिर भी मंगल का दान करें ताकि जीवन में शांति रहे। मंगल पूरे जीवन में दंगल करवा रहा है हाउस नंबर 4 में बैठकर, और मांगलिक तो ये है ही है बच्चा। अब जब हाउस नंबर 6 में हम जल्दी चलते हैं तो ये रोग ऋण शत्रु का घर है। इस पर केतु की दृष्टि है, वो बता ही चुका हूँ। केतु की 5th दृष्टि परेशान करेगी और लाभ और हानि पहुँचाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने के लिए। जल्दी से हम लोग हाउस नंबर 7 पे पहुँचते हैं। और अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वर्गोत्तम और वक्री शनि है। जब मैंने पहली बार कुंडली देखी मैं बहुत खुश हुआ, यार ये शनि तो बहुत सही है, शनि अच्छा है, पर बाकी ग्रह डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये एकदम गड़बड़ और अच्छा कॉम्बिनेशन है। 7th में शनि बीवी को हस्बैंड का नौकर बना देती है और बहुत प्यार, प्लेटोनिक लव, इंटेंस लव करवा देती है। पर यही शनि वक्री होकर 6th में जाते ही शत्रु का इस हद तक नाश करा देता है कि वो मर जाए। हो सकता है अपने शत्रुओं को किसी हथियार से ये बच्चा मार डाले, ठीक है, या उनकी हत्या करवा दे। शनि की 3, 7 और 10वीं दृष्टि होती है, और वक्री की वजह से ये शनि 9वां 8वां घर कवर करेंगे, 12वां और 1वां घर कवर करेंगे, फर्स्ट घर, और 3रा और 4था घर कवर करेंगे। तो ये शनि 9वें में वैराग्य योग दे देंगे जैसे ही देखेंगे। 10वें में अपने घर में डेस्क वर्क दे देंगे, कि मतलब कि 10वां घर शनि का होता है, तो ये किसी ऐसे प्रोफेशन में होंगे जहाँ ये लॉन्ग टर्म बैठे रहते होंगे, बैठकर काम करने वाले। काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता होगा उनके इस काम के लिए, मतलब जिस प्रोफेशन में भी होंगे। और 12 में शनि बुध के साथ शेयर बाजार से अच्छा फ़ायदा फिर नुकसान देंगे। लड़का फाइनेंशियल फ्रॉड में कोर्ट कचहरी ज़रूर करता दिखाई पड़ता है। लड़का घर से बहुत दूर सेटल होगा। 1 नंबर में ये शनि नेटिव का टाइम को पाबंद बना देते हैं और सिस्टमैटिक बना देते हैं। वर्क डिले, चाइल्ड डिले, ये सब देते हैं। 3 और 4 नेटिव को अपने भाई बहन और घर से अटैच करता है। माँ के लिए, अपने घर के लिए नेटिव परेशान रहेगा हमेशा कि मेरी माँ का क्या होगा, और दूसरी तरफ अपनी माँ के ऊपर हाथ भी उठा रहा है, दूसरी तरफ घर भी सोच रहा है कि मैं घर कब खरीदूंगा। मतलब ये एक अजीब सी पर्सनैलिटी है कि एक तरफ ये एग्रेसिव है और दूसरी तरफ ये इमोशनल भी हो रहा है। और शनि की स्थिति अच्छी है, ब्लैक क्लोथ पहनना चाहिए इनको, ब्लैक क्लोथ इनको दान नहीं करना चाहिए। और काली माता की ये पूजा करेंगे तो इनको बहुत शुभ फल मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो 9वें घर पर भी पड़ रही है। तो लड़के को झटके और सवारी भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि शनि की जो ये 3री दृष्टि 9वें घर पे पड़ती है ना, तो ये यही चीज़ करवाती है, मैंने कई बार देखा है। हाउस नंबर 8 में राहु चंद्र जो है बैठे हुए हैं, और यहाँ पर चंद्र नीच का है। यहाँ मानसिक बीमारी, सेक्सुअल डिजीज, लॉन्ग मेंटल इलनेस, व्हील चेयर वाली माता, विधवा माता, पैरालिसिस टू माता, तांत्रिक काला जादू करने वाली माता दिखाई पड़ती है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। लड़के के ऊपर किसी माँ समान औरत ने तंत्र क्रिया करवाई होगी। ये इसकी फैमिली मेंबर से या ससुराल वाले हो सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि ये बच्चा जो है ससेप्टेबल है तंत्र क्रियाओं के लिए, इसके ऊपर क्रिया करी जा सकती है और क्रिया करी गई होगी, और किसी माँ समान औरत ने किया होगा। वो इसकी ससुराल की साइड से हो सकती है, इसकी सास हो सकती है, नहीं तो इसकी किसी फैमिली मेंबर में माँ समान कोई औरत होगी, वो तंत्र क्रिया भी करवा सकती है। हाउस नंबर 9 में जब हम पहुँचते हैं तो ये खाली है, तो पैतृक ज्ञान और धन काम नहीं आएंगे। अपने दम पर इनको सब कुछ करना होगा, क्योंकि इन टाइम्स ऑफ नीड एंड डेंजर ये खाली बैठा हुआ है। दृष्टि से इस पर थोड़ा सा इफेक्ट आता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब हाउस नंबर 10 में जब हम पहुँचते हैं, कर्म का घर है ये शनि भगवान का अपना घर है और ये खाली है, तो दृष्टि वाले ग्रह इसको पूरा कंट्रोल करने लगेंगे। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर केतु की प्रेजेंस है, तो ये बच्चा मार्केटिंग वगैरह में जा सकता है। और ये शेयर बाजार से पैसा निकालना, स्कीम चलाना, एक दिन महीने में डबल पैसा, ये वाला काम करने में उस्ताद होगा। ऑफिस में ये खाली है, तो इसका मतलब ऑफिस में कोई भी सहयोगी इनका कभी साथ नहीं देंगे। हाउस नंबर 11 में जब हम जल्दी से पहुंचते हैं तो यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, तो फादर इज़ लकी। जब तक फादर रहेंगे पढ़ाई चलेगी, बच्चे मिलेंगे, जब ना रहेंगे तो ना पढ़ाई चलेगी ना बच्चे मिलेंगे। सूर्य फादर की फ़ोटो जो है वो लकी है,
सूर्य को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो यहाँ पे इस बच्चे को अपने फादर की फ़ोटो अपने पास हमेशा रखनी होगी, क्योंकि फादर लक के हाउस में बैठा हुआ है। तो एज लॉन्ग एज फादर इज देयर तो इनका लक शाइन करता रहेगा। और सूर्य फादर की फ़ोटो जो है मतलब घर में ये लगाएं, अपने पास रखें, तो ये उनका लक इन्हांस करती है, क्योंकि ये लक को ही इफेक्ट कर रहा है सूर्य। और लड़का यहाँ पर सूर्य के समान भाग्यशाली है। गवर्नमेंट जॉब भी दिला सकते हैं ये सूर्य, पर मंगल की दृष्टि नेटिव को आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट जॉब्स में भी पहुंचा सकती है। हाउस नंबर 12 में यहाँ बुध है और वक्री वर्गोत्तम बुध बैठा हुआ है। तो 12वां का बुध खराब होता है, रात में नींद ना आना, और बुध वक्री यहाँ पर भाग्यशाली मित्र और भाग्यशाली पिता भी देता है, क्योंकि वहाँ बुध आदित्य राजयोग बनने लगता है सूर्य और मिलकर बुध के साथ मिलके 11वें घर में वक्री बुध के साथ। अब 12 का बुध किसी फ्रॉड के चक्कर में फंसा जाता है कि आप कोई बहुत बढ़िया स्कीम चला रहे हैं, वो चल रही, फिर आप फ्लॉप हो गए, आप पकड़ गए, अब पुलिस जेल कोर्ट कचहरी करना बाकी रह गया है। 1 महीने में पैसा डबल करने वाली स्कीमों में ये बच्चा बुद्धि लगाएगा और ऐसी स्कीमें निकालेगा कि लोग इसकी बातों में फंस जाएंगे और बाद में ये फंसेगा। तो बुध की 5, 7 और 9वीं दृष्टि होती है। इस प्रकार से ये 3रा, 4था, 5वां, 6वां और 7वां, 8वां घर कवर करेंगे। तब बुध जब भी किसी पर दृष्टि डाले तो फाइनेंशियल लॉस जरूर कराएगा। 3 में नेटिव को दिमाग बुद्धि का धनी बना देगा और वाक्य चातुर्य भी बना देगा। 4थे में चालाकी, घर में जब तक ये करते रहेंगे ये लोग ये सोचेंगे कि भाई हम कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, पर घर वाले समझ जाएंगे ये फालतू में हम लोगों के साथ 3-5 कर रहा है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और 5वें में मंगल बुध जो है मंगल बद योग बना देते हैं, ये बहुत ख़राब योग होता है। पिता बच्चे लव अफेयर में खराबी दे देते हैं। और 7वें में इंटेंस फिजिकल लव बेबी फेस पत्नी देते हैं, और जो बच्चों की तरह होती है टिली लिली लिली करके आवाज़ बदल कर बात करती है। बेबू बाबू सोना ये अपनी वाइफ को बोलेंगे, ठीक है। और 8वें में बुध फाइनेंस फ्रॉड और चंद्र के साथ और अकाउंट्स में गड़बड़ी करते हुए दिखाई पड़ती है। और कैमरे से बहुत दिक्कत हो सकती है, मतलब कि लोग चुप्पे से इनका वीडियो बना सकते हैं इस बच्चे का और उसके बाद उसे वायरल कर सकते हैं। तो इन्हें कैमरे से बहुत सावधान रहना चाहिए, कैमरे से इनको नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। तो ये मेरा एक रैंडम कुंडली एनालिसिस था जो मैंने जल्दी कर दिया है। तो आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।